ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे अगर हम देखकर अपने घर में ठीक कर लेते हैं तो आने वाला नववर्ष हमारे लिए यकीनन ही बहुत ही मंगलमय होने वाला है। दोस्तों, एक एक कर नववर्ष पर क्या कुछ कार्य आपको करने चाहिए, चाहे वो अपने स्वास्थ्य से जुड़े हों, धन संबंधी समस्याओं से जुड़े हों या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है आपके जीवन में, उसे दूर करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन वीडियोस को भी देखते रहिए। आज इस कड़ी में जो पहला ये वीडियो है, कुछ चीज़ों को जो आप अपने घर में या अपने कार्यस्थल जहां आप काम करते हैं वहां पर ध्यान देना है। आप कहीं भी पर भी नौकरी करते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहां पर आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने घर में नववर्ष आने से पहले या व्यवसाय स्थल की भी बात कर लूँ, कोई भी टूटी हुई खंडित वस्तु नहीं रखें। वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, वो टूट जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसकी मरम्मत करवा लेंगे, उसे ठीक करवा लेंगे या फिर यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, इलेक्ट्रिकल हो, या अगर टूटी हुई है तो ठीक करवा लीजिए, और अगर नहीं ठीक हो सकती तो उसको हटा दीजिए। कोई मशीनरी का आइटम है, कोई आपके पास तराजू है, तिजोरी है, घर में टूटी फूटी बंद पड़ी हुई है, टूटी घड़ी पड़ी हुई है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता ये लेकर आता है। तो कोई घर में टूटी हुई घड़ी, बंद हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए। दीवार पर लटक रही है और पता है कि उसमें चल नहीं रही है तो उसको हटा दीजिए, उसको फेंक दीजिए। कोई शीशा, मिरर, कांच टूटा नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी खिड़की दरवाजे का कोई शीशा टूटा हो, उसे फ़ौरन बदलवा लें। अगर आपके घर में कोई मिरर है और उसमें क्रैक आ गया है, चटक गया है, उसको आप चेंज कर लें। देखिए, फ़ोटो फ्रेम है, रखते हैं ना जैसे, तो क्या होता है कि फ़ोटो बदलने के चक्कर में कई बार गिर जाता है और वो क्रैक हो जाता है। या फिर घड़ियों की बात करें तो घड़ियों में भी क्रैक आ जाता है, शीशे बेकार हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो कोई भी घर में मिरर है आपके घर में, उसे टूटा हुआ, उसको फ़ौरन हटा दीजिए। इसी तरह से ख़राब इलेक्ट्रिकल चीज़ें, जैसे कि बंद हुआ बल्ब है, लटक रहा है, उसे निकाल कर फेंक दीजिए। कूलर है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इसको हटा दीजिए। अब सर्दियों का मौसम है, नववर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो इस्तेमाल नहीं होता है कूलर वगैरह, उसको बंद करके, अगर यूज़ सही है उसको बंद करके अच्छे से लपेट के और रख दीजिए। कोई भी वस्तु जो बेकार पड़ी हुई है आपके घर में, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको कर्जदार बनाती है, आपके जीवन में हमेशा आर्थिक संकट लेकर आती है। इन चीज़ों को आपको, इस जो उपाय है, कबाड़े को बाहर दे दें, है ना, किसी को जो जिसको यूज़ आता हो उसको दे दें, लेकिन कबाड़ अपने घर में न रखें। कोशिश करिए कि जो चीज़ें, जो वस्तु यूज़ में आ रही है वही रखें। नववर्ष के पहले आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है तो इसको आप निकाल दीजिए। देखिए, कई परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर जो घर की महिलाएं होती हैं ना, किसी भी चीज़ को फेंकना पसंद नहीं करती हैं। उनको लगता है कि अभी आगे सहेज कर रखेंगी और काम में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जब भी घर में कोई चीज़ टूट जाए, क्रैक हो जाए, उसे फेंक दीजिए या तुरंत ठीक करवा लीजिए। देखिए, घर में जो भी बेकार की चीज़ें अब रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसे घरों में आती हैं, खास तौर पर आर्थिक संकट और कर्ज की स्थिति ये चीज़ें उत्पन्न करती हैं। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देना है। घर में कोई भी, खास तौर पर किचन की बात करूं तो हम शीशे के जार उपयोग में लाते हैं, क्रॉकरी इस्तेमाल करते हैं, कप्स वगैरह होते हैं, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको निकाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि नववर्ष आने से पहले जो कर्ज मुक्ति का ये सबसे सरल और एक महा उपाय है, ज़रूर अपनाएंगे और आने वाले नववर्ष को मंगलमय बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को
कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।